चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कल लास्ट क्लास में आपको डिपार्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 बनाया गया था और थर्ड का मैंने आगे का पार्ट छोड़ के कर दिया था। आई होप सो आप लोग से वो बन गया होगा। हमें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पढ़ा है, लिखो बेटा। मिस्टर एक्स हैज अ 2 डिपार्टमेंट ए एंड बी। यहाँ पर चालू होगा असली डिपार्टमेंट का अकाउंट कि अभी तक जो पढ़े सिंपल सा था कि कौन कैसे हिसाब से बंटना चाहिए। अभी क्या लिखा है बेटा, Mr. X has a 2 department A and B from the following particular. Prepare the consolidated trading account and departmental trading account. दो बनाना है बेटा आपको, एक डिपार्टमेंट का अलग ट्रेडिंग अकाउंट और जो हेड ऑफिस जो रहता है वो जो दोनों को मिलाकर बनाता है उसको कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है आपको, एक सेपरेट ट्रेडिंग अकाउंट और एक ए का बी का अलग अलग और फिर ए बी का दोनों को मिलाकर बनाना है, वो मर्ज करके दोनों को जोड़ देना है, बस सिंपल सा। अच्छा दिया क्या है सर, ओपनिंग स्टॉक दिया है कंसिस्टिंग फॉर परचेज गुड्स एट कॉस्ट। ठीक है सर, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे ही दिया है तो अच्छी बात है। अगर आईपी पे देता तो बढ़ाना पड़ता पैसा। ठीक है, परचेज सेल जो दिया है जरा कॉपी करते जाओ फटाफट। मिस्टर एक्स इन द बुक्स ऑफ क्या है, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं सर। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कितना दिया बेटा, जो दिया है पहले उसको कॉपी कर लो। बता दे जाओ, वो क्वेश्चन देखिए एक बार। 20,000 और 12,000। फिर परचेस कितना दिया बेटा, 92,000 और 68,000। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, सेल्स कितना दिया है, 1,40,000 एंड 1,12,000। नेक्स्ट वेजेस कितना दिया है, 12,000 और ये 8,000। नेक्स्ट कैरेज कितना है, दोनों का दोनों 2,000 है। नेक्स्ट कितना है क्लोजिंग स्टॉक, परचेज गुड्स का है 4500 नहीं 4500 एंड बी का है 6000 और फिनिश गुड्स का 24,000 एंड 40,000 और परचेज गुड्स ट्रांसफर बाय बी टू ए। अब आगे ए टू बी वाला केस। क्या ए टू बी वाले केस का ऊपर का सारा आइटम कर लिया हम लोग, हाँ या ना। अब वर्ड को खाली समझना, पीछे में देखिएगा 4 वर्ड दिया हुआ है, ए टू बी, बी टू ए, ए टू बी, बी टू ए, ए टू बी, बी टू ए करके बस खाली उसको समझना है आपको। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है सर परचेज गुड्स ट्रांसफर्ड, परचेज गुड्स ट्रांसफर्ड बाई ए, सॉरी बाई बी टू ए, मतलब किसने किसको ट्रांसफर किया, बी ने ए को ट्रांसफर किया। तो क्या बोला जाएगा, बी ने ए को ट्रांसफर किया, मतलब बी क्या कर रहा है, माल किसके पास जा रहा है, ए के पास ए के पास आ रहा है। तो यहाँ क्या लिखेगा, टू परचेज गुड्स ट्रांसफर्ड। ए ने क्या किया, परचेज किया कि सेल किया, ए के पास आ रहा है, बी के पास जा रहा है, तो ए के परचेज में जाएगा और यही बाई परचेज गुड्स ट्रांसफर बी के सेल में जाएगा। समझ में आया वर्ड क्या बोला मैंने, क्योंकि क्या बोला, परचेज गुड ट्रांसफर बाई बी टू ए, बी दे रहा है ए ले रहा है, तो बी का सेल ए का परचेज। इसके पीछे पढ़ना है ये बाई ए टू बी, वही क्वेश्चन है। तो इसका परसेल और इसका परचेज, क्या कोई दिक्कत समझने में, ये आ गया सर। नीचे आइए, फिनिश गुड ट्रांसफर बाई ए टू बी, बाई ए, वही क्वेश्चन है, फिनिश गुड भी ट्रांसफर कर रहे हैं आप। ठीक है, ए टू बी मतलब ए से बी के पास जा रहा है, तो ए सेल कर रहा है
बाई ये वाला यहाँ आता है ना। फिनिश्ड गुड ट्रांसफर। ए वाला क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, और बी क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। टू फिनिश फिनिश्ड गुड्स परचेज। बी क्या कर रहा है, उसको परचेस कर रहा है, और यहाँ बी टू ए बोल दिया, तो ये परचेस कर रहा है और ये सेल कर रहा है। क्या इसको समझने में कोई दिक्कत किसी को भी थोड़ा सा भी? हाँ, ये क्या कर रहा है, सेल कर रहा है तो परचेस कर रहा है, और ये परचेस कर रहा है तो सेल कर रहा है। इसके परचेस में जाएगा, उसके सेल में जाएगा। ए का, इसका बी का, इसका बी का, इसका ए का। अब यार रिटर्न ऑफ फिनिश गुड, सिंपल सा बात, जो आपने फिनिश गुड के साथ किया था ठीक उसकी रिटर्न के साथ कीजिएगा। सर ए टू बी में क्या किया था आपने, फिनिश गुड का 35,000 क्या किए थे, 35,000 में तुमने इसको सेल किया था, क्या क्या था, ये सेल किया था ए, तो इसका रिटर्न का यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा 10,000 यहाँ पर। एक क्वेश्चन पढ़ो, रिटर्न ऑफ फिनिश गुड मतलब फिनिश गुड रिटर्न आया है बाई ए टू बी, ए से बी के पास गुड्स रिटर्न आया है, तो किसके पास आया और किसके पास से गया है, रिटर्न ऑफ फिनिश गुड बाई रिटर्न ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सर ए के पास से गया है और बी के पास आया है। ए के पास गया है, ये रहा, टू रिटर्न फिनिश गुड, बी के पास आया है, और 7,000 ए के पास आया है और ए के बी के पास से गया है। कोई दिक्कत? ये पूरा क्लियर हो गया आपको? क्या इसको क्लियर होने में किसी को भी थोड़ा सा भी दिक्कत है तो हमको क्लियर कीजिए, नहीं है तो अपना आगे बढ़े। एकदम क्लियर यहाँ तक? एक बार यहाँ तक कॉपी देख लीजिए अपना। फिर नीचे का जो 3 लाइन लिखा है वही इंपॉर्टेंट है। क्या ये ट्रांसफर वाला बात समझ आपको आया अच्छे से? ये क्लियर है? कंफर्म कीजिए, इसको कॉपी कीजिए पहले फटाक से, जरा इसको क्लोज कर लीजिए। 2,21,500, 1,89,000, 1,89,000, 2,21,500, टू ग्रॉस प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर 38,500, 46,000। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? ये वाला हो गया, अभी खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी असली काम चालू होगा। ये चीज समझ आए ट्रांसफर करने वाला, तो इसको यह हो गया है तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब आते हैं सर कंसोलिडेटेड, किसमें आएंगे बेटा? कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट। अलग अलग बना रहा था तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ दोनों को मिला के बनाने बोला जाएगा। एक ही ना अमाउंट होगा, दोनों मिला के बनाएंगे। मिला के देखिए अमाउंट होगा, तो कैसे हो जाएगा? देखिएगा क्या करना है इसमें, 2 ओपनिंग स्टॉक, दोनों का ओपनिंग स्टॉक जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 32। जोड़ दो तो बताते हैं बेटा। दोनों को परचेस को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 1,60,000। हाँ, 1,60,000। दोनों को जोड़ के वेजेस, 20,000। दोनों का कैरेज, 4,000। दोनों का सेल, सेल 2,52,000। दोनों का क्लोजिंग स्टॉक, परचेज गुड्स का परचेस गुड्स का 10,500 एंड फिनिश गुड्स का 38,000। 38 ना। हाँ, सर एक क्वेश्चन बताइएगा, ओपनिंग स्टॉक किसके ऊपर था? ओपनिंग स्टॉक मेरा कॉस्ट के ऊपर था, तो उसका तो स्टॉक रिजर्व आएगा नहीं, लेकिन मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो है मेरे पास, ये जो स्टॉक दिख रहा है आपको, ये दोनों स्टॉक किस पर है? इनवॉइस प्राइस पर है, तो इसका स्टॉक रिजर्व को बस यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद का पैसा आपका जीपी में ट्रांसफर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? जब इसका मतलब ऐसा क्या बोल रहे हैं आपको समझ नहीं आ रहा, मैं क्लियर करता हूँ मैं क्या बोला। मैंने बोला मान लो कोई एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को माल देता है, इसमें जो उसने माल दिया है वो तो मार्केट में जैसे बेच रहा है उस दाम पे दिया है, ठीक है, इसमें जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, क्या वो प्रॉफिट असली प्रॉफिट है? इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर कभी प्रॉफिट को इग्नोर नहीं लेता, उसने प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तो पता तो चले क्या प्रॉफिट का मार्जिन और कितना का माल इसके अंदर घुसा हुआ है डिपार्टमेंट का। इसके लिए नीचे तो क्या लिखा हुआ है, यू आर इन्फॉर्मिंग दैट परचेज गुड्स हैव बीन
ट्रांसफर म्यूचुअली एट देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। परचेज कॉस्ट, कितनी अच्छी बात बोला। परचेज गुड्स में जो भी वैल्यू है उसको टेंशन मत लीजिए, वो कॉस्ट पे लिखा हुआ है, अच्छी बात है। अगर हम ट्रांसफर कर रहा है कॉस्ट के ऊपर तो कोई बवाल ही नहीं है, कोई झमेला ही नहीं है, सही हिसाब है। हमको ट्रांसफर तो कॉस्ट में करना चाहिए था, लेकिन फिनिश गुड एट अ डिपार्टमेंटल मार्केट प्राइस दैट इज 20% ऑफ फिनिश स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का 20% जो है वो क्या है बेटा, वो लोडिंग है, वो प्रॉफिट कमा के बेच रहे हैं। हाँ, और एच डिपार्टमेंट फर्निशिंग यू गुड्स द रिसीव एट द अदर डिपार्टमेंट। करना क्या है सर, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी, सेल्स कितने का बेटा, टोटल सेल 1,40,000 का सेल था ए का, और बी का सेल 1,12,000 का था। उसमें से ट्रांसफर कितने का था बेटा, 35,000 का ट्रांसफर था ए का, और 40,000 ये कौन सा वाला ले रहे हैं आप, फिनिश गुड वाला, क्योंकि मटेरियल परचेज गुड्स वाला लेना ही नहीं है आपको, वो तो कॉस्ट पे लिया हुआ। आपको किससे मतलब है, फिनिश गुड का, क्योंकि फिनिश गुड वाला जो माल है, वो वाला जो सामान है उसी पे ना लोडिंग पैसा है। सेल जो कर रहा है उसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है आपका, और फिनिश गुड में 20% प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो जिसमें प्रॉफिट जुड़ा ना हो उसको लेकर फायदा ही नहीं है। तो हमने केवल किसका लिया ट्रांसफर, फिनिश गुड का, किसका, फिनिश गुड का ट्रांसफर लिया, और इसमें रिटर्न भी हुआ था, फिनिश गुड रिटर्न भी था, तो रिटर्न था ना फिनिश गुड, 7,000 इसका रिटर्न था, 10,000 इसका रिटर्न था, तो कितना बचा, 1,68,000, इसका बचा 1,42,000। बताइए कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, कोई तुमसे पूछे जीपी ग्रॉस प्रॉफिट कितना है सर, मार्जिन, इसका बताओ कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना कमा रही है, 38,500। देखो तुम्हारा सेपरेट वाले में जीपी निकला था 38,500, बड़ा नीचे वाले में 38,500 इसका था, और 46,000 इसका था, तो 30 डिवाइड बाय सेल कितना है, 1,68,000, तो हो जाएगा 22.916% जीपी कमा रहा है। ये कितना जीपी कमा रहा है, इसका प्रॉफिट है 46,000, 1,42,000 into 100, ये हो जाए 32.394। लेकिन मुझे जस्ट बताओ, क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ ट्रांसफर, क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ ट्रांसफर कितना है, क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ ट्रांसफर सब 20% ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कितना, क्लोजिंग स्टॉक का 20%, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 38,000, कितना है, फिनिश गुड का 38,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना, 38,000 है, 3 जीरो, ये होता है 4,800, कितना है, और इसका कितना बेटा, नहीं दोनों का अलग अलग करना है बेटा, दोनों का क्लोजिंग स्टॉक कितना कितना बेटा, एक का 24,000 है, ए का कितना है, ए का 24,000 है, तो इसका कितना हो जाएगा 4,800, बी का कितना है 14,000, तो इसका कितना हो जाएगा 2,800। कोई दिक्कत? तो आपको करना कैसा, ये तो इंटर डिपार्टमेंटल है ना, क्योंकि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को खाली 20% ट्रांसफर कर रहा है। ए ने बी को, बी ने ए को कितना परसेंट ट्रांसफर किया, केवल 20%। इसका क्लोजिंग स्टॉक में 38,000 पड़ा हुआ है, और इसमें ए का कितना है 24, बी का 14। इस 24 में से 20% जो ट्रांसफर है वो किसका है, डिपार्टमेंट का है, और इस 14 में से जो 20% है वो किसका है, डिपार्टमेंट का है। तो इस डिपार्टमेंट में प्रॉफिट मार्जिन से गुणा कर दूंगा, बढ़ जाए स्टॉक रिजर्व, क्या हो जाएगा, स्टॉक रिजर्व कितना हो जाएगा बेटा, 4800 का 22.916%, 1,555, और इसका कितना हो जाएगा बेटा 2,800 का 32.394%, ये हो जाएगा 641, कितना हो जाएगा 641 रुपये। यही तो पैसा को जोड़ करके कर दिए, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देगा, ये अनरियलाइज प्रॉफिट है, क्या है, दोनों को जोड़ के कितना आ जाए बेटा, 1,555 प्लस 641 जोड़े कितना हो गया 2,196, 2196, ये हो गया स्टॉक रिजर्व। दोनों को जोड़ देगा, दोनों को जोड़ के 2196, और इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा यही प्रॉफिट कंपनी का प्रॉफिट है, क्या है, वो ना जो बनाया था सेपरेट, वहाँ इंटर डिपार्टमेंटल था, सब डिपार्टमेंट अलग अलग बन रहा था, तो उसका अलग प्रॉफिट, इसका अलग प्रॉफिट था। लेकिन जहाँ दोनों को मिला के बात किया जाएगा, ये किसका है, ऐसा कंसोलिडेटेड का है, ये असली हेड ऑफिस का है। हेड ऑफिस बोल रहा है कि जो प्रॉफिट है उसमें डिपार्टमेंट का प्रॉफिट हटा दो, तो बचा कितना मेरे पास
82,304 रुपए का। ये किसका है? कंपनी का टोटल प्रॉफिट है। कोई दिक्कत है? यहां तक क्लियर है कि नहीं? और अच्छे से कर लीजिए। एक चीज देखिएगा, उल्टा हो गया। अगर 4800 रुपया है, इसका अगर क्लोजिंग स्टॉक हो तो पैसा प्रॉफिट इसका ना मिल रहा है इसके पास, ये वाला गुड्स पे। अच्छा, क्योंकि ये जो ट्रांसफर हुआ है, जो ए के पास है वो बी का ना है। बी कितना प्रॉफिट कमा के रख रहा है इसमें? 32%। तो मारेंगे इसके ऊपर, और इसका जब गुड्स होगा इसके ऊपर इसका मार। जीपीएल उल्टा कर, ए का बी पे, बी का है। ये ट्रांसफर वाला क्वेश्चन। चलिए, हो गया, कंप्लीट हो गया। ध्यान दीजिए, आगे बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। डिपार्टमेंटल पी सेल गुड्स टू डिपार्टमेंट एस। ध्यान से सुनना, डिपार्टमेंट पी है सर। सबको इसको बनाओ पहले एक बार। डिपार्टमेंट पी क्या कर रहा है? गुड शो कर रहा है किसको? टू डिपार्टमेंट एस। डिपार्टमेंट एस एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट एंड डिपार्टमेंट क्यू। अच्छा, पी क्यू को बेच रहा है, डिपार्टमेंट क्यू को भी बेच रहा है एट अ 15% ऑन कॉस्ट। ये समझाया? डिपार्टमेंट एस, कौन? डिपार्टमेंट एस सेल गुड्स टू पी एंड क्यू। डिपार्टमेंट पी, डिपार्टमेंट क्यू एट द रेट ऑफ 20% और 30% ऑन सेल। ये वर्ड सुनना बेटा, ऑन सेल। एक में कॉस्ट है, एक में सेल है। डिपार्टमेंट क्यू, फिर आगे सर, डिपार्टमेंट क्यू सेल गुड्स टू डिपार्टमेंट पी एंड एस। डिपार्टमेंट पी, डिपार्टमेंट एस 20 and 10% profit on cost, 20% on cost, 10% on cost। क्या इसमें कोई दिक्कत है? मतलब सिंपल और 3 डिपार्टमेंट है, पी क्यू एस और क्यू दोनों को दे रहा है, एस पी क्यू दोनों को दे रहा है, क्यू पी क्यू दोनों को, पी एस दोनों को दे रहा है। मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होगी कि प्रॉफिट कितना कितना कमा रहा है। समझ आ रहा है? पहले इसको उतार लीजिए। ये कहीं बना हुआ नहीं है जो आप लोग छाप लेंगे, पहले इसको बनाना पड़ेगा। जो हम बोर्ड में लिख रहे हैं प्लीज इसको कॉपी कीजिएगा, क्योंकि जो मेरे हाथ में है ये आपके पास है, नहीं जो मैं लिख रहा हूँ कहीं भी लिखा हुआ नहीं। पहले इसको कॉपी कर लीजिए। बड़े आगे देखिए, आगे क्या लिखा बेटा? डिपार्टमेंटल मैनेजर आर इंटाइटल्ड टू। डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है ना बेटा, डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन। क्या चीज? 10% कमीशन लेगा ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का 10% वो कमीशन लेगा, सब्जेक्ट टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन द डिपार्टमेंटल सेल बीइंग बोला एलिमिनेटेड। इसमें से क्या हटाना है बेटा हमको? जो अगर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हुआ है ना, उसका पैसा को हटाना होगा। ठीक है सर। Determine the profit after charging manager commission but before adjustment of unrealized profit as the below। अच्छा, जो गिवन दिया हुआ है, ये आपको क्या दिया है? डिपार्टमेंट ए पी का प्रॉफिट है 90,000, क्यू का कितना है? 60,000, और एस का कितना है? सॉरी, एस का 60 है, क्यू का है तुम्हारा 45,000। लेकिन ये जो प्रॉफिट है कैसा प्रॉफिट है? ये प्रॉफिट है तुमको डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। ये क्या है? आफ्टर, क्या लिखा बेटा? आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ऑफ अनरियलाइज्ड। हाथ उतार लो। एक बार क्वेश्चन अभी तक जो लिखा है उसको समझा रहा हूं। क्वेश्चन का स्टार्टिंग में पहला 2 पैराग्राफ में, 3 पैराग्राफ में ये लिखा था डिपार्टमेंट पी, डिपार्टमेंट एस और क्यू को जो माल बेच रहा है उसमें 25% क्या उसका मुनाफा है कॉस्ट के ऊपर, ये 15। एस अगर पी क्यू को दे रहा है तो 20-30,
ये अगर PQPS को दे रहा है तो 20-10, और डिपार्टमेंटल मैनेजर कमीशन, डिपार्टमेंट का जो मैनेजर कमीशन है वो 10% कमीशन है ऑन नेट प्रॉफिट के ऊपर। और पूरा डिपार्टमेंट P का प्रॉफिट दिया हुआ है 90, 60 और 45 आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। क्यों मैनेजर कमीशन चार्ज कर चुकी हो, जो नहीं करना था अभी, क्योंकि इसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट तो चार्ज हो चुका है, वो पहले हटाओ फिर चार्ज करना था ना आपको। तो आपने गलती से चार्ज कर चुका, तो क्या करना है, ऐड बैक करना पड़ेगा, उस खर्चे को ऐड करोगी, फिर उसमें से अनरियलाइज्ड लेस करोगी, फिर मैनेजर कमीशन चार्ज करोगी। बस यही करना दो चीज, समझाया? पहले इस खर्च जो भी प्रॉफिट में से उसमें मैनेजर का जो कमीशन है उसको क्या करोगी, ऐड करना, फिर जो खर्चा लेस होगा उसका ऐड कर दो, फिर उसके ऊपर अनरियलाइज्ड लेस को लेस कर दो, और फिर लास्ट में क्या कर देना तुम, सब प्रॉफिट इसमें से हटा देना मैनेजर कमीशन। ठीक है, दिखाता है, सिंपल, बहुत सिंपल है ये, सम्स नहीं है, पार्ट है, बहुत सिंपल पार्ट है, समझ। चलिए क्या करना है देख लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट। कैलकुलेशन करना है करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट, असली में डिपार्टमेंटल प्रॉफिट क्या है, कितना है, उसको निकालने के लिए हम ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट। चलो बेटा, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन कितना बेटा, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर का 90,000 है, 90, 60 और कितना बेटा, 90, 60, 45 है, 90, 60, 45 इसमें मैनेजर कमीशन ऐड करना है हमको, है ना? क्या ऐड करना है, मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन। क्यों ऐड करना है, क्योंकि मैनेजर कमीशन नेट प्रॉफिट को मार दिया गया था, लेकिन इसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, पहले उसको हटा कर तब चार्ज करना था आपको, गलती आपने कर दी है। अच्छा हमको बताइए मैनेजर कमीशन कितना है, 10% है, 10% नेट प्रॉफिट का, लेकिन मैंने मारा इसके ऊपर है, तो ये तो चार्ज हो चुका है, तो मुझे 10/110 करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉस्ट फिर डेप्रिसिएशन फिर ये पड़ा था, तो क्या हो जाए सर, वो 10/90, क्योंकि ध्यान से बेटा प्रॉफिट लेस मैनेजर कमीशन तब आता है नेट प्रॉफिट, ये ना होता है। ये अगर 100 है, ये 10 है, तो ये कितना होगा, 90। ये हमको दिया हुआ है आफ्टर चार्जिंग, उसके पहले का हमको निकालना है बिफोर वाला, तो इसको 100 पकड़ा दो, तो ये 10 घटे 90 आएगा, तो क्या होगा 10/90 इंटू, अब जो निकालना हो निकाल लो, 10/90 इंटू 90,000 इंटू, तो कितना हो जाएगा 9,000, 10/90 इंटू 60,000 कितना हो जाएगा, एक से 10,000, ये कितना हो जाएगा 6,667, और 10/90 इंटू 45,000 5,000। कोई दिक्कत यहाँ तक, पहले ये समझाया। देखिएगा दोनों को जोड़ के कितना हो जाए बेटा, 1,66,667 50,000, ये लेस क्या होगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। स्टॉक में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना, वर्किंग नोट में दिखाई गई है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के बारे में याद रखिएगा मैम, सिंपल सा आपको दिया हुआ क्या है, इंटर डिपार्टमेंटल सेल दिया हुआ है, उसके अंदर आपको करना है। आपने जो अभी किया था, डिपार्टमेंट पी है, डिपार्टमेंट एस है, डिपार्टमेंट क्यू है। डिपार्टमेंट पी डिपार्टमेंट एस को कितने का माल दे रहा है, देखो यहाँ लिखा फर्स्ट में 48,000, कितने का, पी एस को दे रहा है 48 का, और पी का एस के लिए क्या लगाना था बताओ तो एक बार, जो तीर बनाए थे आप, पी का एस के साथ कितना था, 20% कॉस्ट था, कितना था, 25%, पी का एस के साथ, 25%, एक से फिर से पी का एस, सॉरी हम बोल रहे हैं एस का पी है, अच्छा पी का एस के साथ बोल रहे हैं, देख समझो, एक मिनट कंफ्यूजन लिखा क्या है, हाँ यार लिखा, सुनो, ट्रांसफर पी क्यू एस और क्यू, पी का एस के साथ क्या है बेटा, 25% क्या है, कॉस्ट की सेल है, सेल है, कॉस्ट नहीं है वो। सेल में क्या बोला था, 25/125, कितना, 25/125, याद है सेल वाला, तो ये कितना हो जाएगा 3,600, और क्यू का क्या था 14,000 रुपया था,
कितना 15%, 15/115 कितना हो जाएगा 1826। कोई दिक्कत? लिखा है ना पी, थोड़ा पी का देखो, पी का जो तोड़ी हो ना तो ये कितना तोड़ा 25 है और 15 है, तो ऑन सेल लिखा बेटा, पी का सेल में लिखा है, तुम देखो देखिएगा एक बात ध्यान सुनिए। ऑन जो एक सेकंड, जो भी क्वेश्चन अगर ऑन कॉस्ट दिया है, कॉस्ट क्योंकि सेल के ऊपर चार्ज करना पड़ता है ना डिपार्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, तो जब भी जिसका ऑन सेल दिया है उसका क्या करेंगे 25/100 ही रखेंगे। ऑन कॉस्ट देगा उसमें कॉस्ट से सेल में कन्वर्ट करना है आपको, कॉस्ट से आपको सेल में जाना है, क्योंकि कॉस्ट आपका 100 है, तो कॉस्ट आपका 100 है, प्रॉफिट 25 है, तो एसपी कितना 120 होगा, तो इसमें क्या करना 25/120 करेंगे। ऑन कॉस्ट है तो की तो अच्छा तो सेल पे ही होगा ना, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसपोर्ट तो आईपी पे, तभी ना इसका स्टॉक रिजर्व निकाल रहे हैं हम, एकदम सही किया हुआ है। अब एस का बताइए क्या होगा, एस का पी को दिया हुआ कितना 48,000 का दिया हुआ है, 20% ऑन सेल बोला है, क्या बोला है, और जो ऑन सेल बोला तो 20/100 वही रहेगा 9,600, 20/120 एकदम सही। ये होगा 38,000 का कितना हो जाएगा बेटा 30/100 क्योंकि ऑन सेल है 11,400। क्यू का क्या होगा सर 12,000 का 20/120 2,000 और 8,000 का 10/110 727। अब इसको जोड़ लो, ई का टोटल लिखा, यहाँ टोटल कर लो, यहाँ टोटल कर लो, टोटल कर लो, पी का टोटल कितना हो जाएगा 5,426 21,000 2,727, ये आपका पी क्यू आर। तो इसको क्या करना है लेस करना है आपको 5426 21,000 2727, इसको लेस करके जो पैसा आएगा ना बाबू, इस पैसे में क्या करना है आपको लेस कर दो, तो आ जाए नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन कितना है 94,574 45667 47273, इसमें से लेस करेगा मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन 10% हैक मारने का प्रॉफिट पे, प्रॉफिट आ गया सही, उधर से मार दो 9457 4567 4727, डायरेक्ट मारोगे उसके ऊपर, ये जो पैसा आएगा ये पैसा आपको होगा एक्चुअल प्रॉफिट, करेक्ट प्रॉफिट मैनेजमेंट क्या हो जाएगा 8, ये असली प्रॉफिट है, वो जो प्रॉफिट है उसमें गलती हाँ अनरियलाइज को हटा देना, क्योंकि ये लोग जो प्रॉफिट मैनेजर कमीशन मारा है ना वो लोग इसको भी ना हटाए मारा था, तो पहले हमको जो गलत मारा उसको ऐड कर दो और फिर हटा लो फिर मार दो। अगर मान लीजिए आपको चार्ज करना था 100 के ऊपर, आपने चार्ज कर दिया 110 के ऊपर, जो आपने चार्ज किया उसको ऐड बैक कीजिए, 10 ऐड बैक करें तो 120 आ जाएगा, और फिर इसमें चार्ज कीजिए वो पैसा हटा दीजिए तो 100 आ जाएगा आपका। नियम होता है ना गलती से किया, जो आपने गलती कर दिया है खर्चे में उसको हटा दीजिए, फिर इसको जो एंटी छोड़ के उस एमटी को मार दीजिए और फिर असली में खर्चा हटा दीजिए। कोई दिक्कत है? यहाँ तक आपका क्लियर होगा तो पार्ट 5 बन गया आपका। तो लास्ट पार्ट बचा है पार्ट नंबर 6, लेकिन इस पार्ट से रिलेटेड आप लोग सब बना के आइएगा, प्रैक्टिस करके आइएगा। यहाँ तक में हो गया, कोई दिक्कत हो पूछिए, बाय बाय।